गत 8 वर्षों में हमारी संस्था निमित्त एकम के माध्यम से हमने 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। रोने का विषय है, इस आदमी का घर था वहां पर, इसके संबंधी थे वहां पर, इसका सोना था, इसकी गाड़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। एक रात में ये सब कुछ छोड़कर यहां आकर के शरणार्थी बन गया। ये किस पाप की सजा पा रहे हैं हिंदू? ये उस दुरात्मा गांधी और उसकी नाजायज औलाद नेहरू के पापों की सजा पा रहे हैं हिंदू। ताली बजाने की बात नहीं है, रोने का विषय है। जिस आदमी पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठना चाहिए, 10 लाख हिंदू उस कृत्रिम विभाजन, जो विभाजन कभी हुआ ही नहीं, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ना, क्या हुआ? बाबा साहब रोते रह गए। टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रतिपादित, और इस देश के बीजेपी का एक नेता जाकर उसकी मजार पर सर ठोक कर आता है। इनको लज्जा नहीं आती, डूब के नहीं मर जाते शर्म से ये लोग। वो कहता है हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? भारत में चूंकि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कल को हिंदू इन्हें तंग करेंगे तो हम 1 करोड़ हिंदुओं को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रखेंगे। बांग्लादेश नहीं था उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान था, ताकि हम इनका नरसंहार शुरू कर दें। ये सिविलाइज्ड समाज में इस तरह की बातें करने वाले आदमी की कोई स्थान है? हम वचन निभाना भूल गए, हम झूठ बोले चले जाते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। हमारा चारित्रिक ह्रास कारण बनेगा हमारी गुलामी का। 10 वर्ष का समय है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अपने यू गेट योर फैक्ट्स राइट, अगर आप सत्य को सत्य की तरह देख पाएं, अगर आप अपनी चेतना का विकास समग्र रूप से कर पाएं और सत्य सनातन हिंदू धर्म के उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश का सही आचरण अपने जीवन में करें, तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपका चरित्र सुगंधित होगा। ऐसे चरित्रवान समाज को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। उस चरित्र की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और हमारे मेवाड़ का जो युद्ध का नारा था, हर हर महादेव। तो क्योंकि युद्ध का काल है, जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास प्रज्ञा है, उनको युद्ध दिख रहा है। जिनको नहीं देखना है, वो उनका घर भी जल जाएगा तो कह देंगे शायद दीपावली के पटाखे चल रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा, इंटेलिजेंस किसी की बपौती नहीं है। इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ म्यूजिक, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा लगा आप युवाओं के बीच में आकर, आपकी चिंता, आपकी संवेदना देखकर पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के बारे में या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में। किंतु मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार नहीं चल रहा होता तो शायद इसके आधे लोग भी यहाँ पर नहीं होते। तो एक प्रकार से ये बहुत भारी मन और पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ, एक प्रकार से बांग्लादेश के हिंदू अपना जीवन, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान दांव पर लगाकर इस मरे हुए हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उपकार है उस समाज का, हिंदू समाज पर। मैं 15 वर्षों से पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ काम करता हूँ और अब बिल्कुल थक चुका हूँ। निराश नहीं हूँ, क्योंकि निराशा तो सनातन हिंदू धर्म में होती नहीं है। जहाँ हमारे पथ प्रदर्शक भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल विशुद्ध कर्म का उपदेश देते हैं, निष्काम कर्म। जब बात निष्काम कर्म की हो गई तो हमें किस बात की, हमें कोई फल के लिए तो हम कर्म कर नहीं रहे, कर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। तो निराश नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ऊब गया हूँ। बोर्डम ने पकड़ा हुआ है कि वही बात सुबह से लेकर शाम तक। इसीलिए मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात आरंभ करना शुरू की थी, लेकिन मैं उस पर आऊँगा अभी 10 मिनट बाद। 10 मिनट तक मैं आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है उसके बारे में बता दूँ। क्यों है हिंदू समाज का बहुसंख्यक, मेरे पास जर्नलिस्ट, यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल और अखबार वाले और 50 लोग तरह के लोग आते हैं। इवन मिडिल क्लास हिंदू, जब हमारी थीम पार्टियां होती हैं वहाँ पर भी बोलते हैं कि यार ये पाकिस्तान में ये हिंदू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
और and then I scratch my टाँट and I said, really you don't know क्यों हो रहा है? Really? आप 1400 साल में आपको पता नहीं है हिंदुओं के साथ में एक ये विशेष समुदाय क्या करता आया है? नहीं, उसके लिए आपको क्या कोई किताब दें, कोई वीडियोस दिखाएं? मैं तो एक जीते जागते आदमी को लेकर आया हूं पाकिस्तान से आपको दिखाने के लिए कि इनसे मिल लीजिए, शायद इनकी बात मिलकर समझ में आ जाए। लेकिन हमारी संवेदना, हमारी चेतना, हमारी इंटेलिजेंस को हुआ क्या है? हुआ यह है कि आपका एक कर्म है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा 3-4 घंटे आपके जीवन में मिलते हैं। वो 3-4 घंटे बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, इन कृत्रिम, इन आर्टिफिशियल परस्यूट्स के अंदर लगती हैं। आज के समय में हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई वो है तो वो है बॉलीवुड और क्रिकेट। और समाज जितनी जल्दी इन दोनों परस्यूट से विमुख होगा उतना सुरक्षित, उतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता जाएगा। युद्ध के काल में आपके पास समय ही नहीं है बॉलीवुड और क्रिकेट के लिए। वो और बात है कि ये दोनों प्रपंच केवल और केवल जिहाद के फ्रंट्स हैं, केवल आपको झूठ सिखाते हैं। महाराणा पुस्तक मैंने लिखी है, शायद अवेलेबल है, एक आधे लोग को जो भी यहां पर उसको पढ़ना चाहें। इस देश का इतिहास, मैं जेएनयू के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कोई इतिहास का प्रोफेसर हो तो आ जाए। इस देश का लिखित इतिहास झूठ का पुलिंदा है और उसको सिद्ध करने के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड किस तरह के हमारे माइंड को कैप्चर करता है। आप में से अधिकतर लोगों ने मुगले आजम देखी होगी। मुगले आजम में वो सीन है ना, पृथ्वीराज कपूर भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन झूला झूला रहे हैं। दिस इज हाउ दे कंट्रोल आवर साइकी। किस पृथ्वीराज कपूर क्यों झूला रहा है? क्योंकि जोधाबाई। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई कोई थी नहीं, देयर वॉज नो जोधाबाई। जयपुर के राजघराने की एक नौकरानी हरखू भाई का विवाह जयपुर के राजपूतों ने अकबर से कर दिया था अपने जान छुड़ाने के लिए, और यह सिद्ध हुआ है, ये बुक में मैंने सिद्ध किया है। किंतु उस हरखू बाई का भी पहले धर्मांतरण किया गया अकबर से विवाह से पहले, जिसका नाम मरियम उल जमानी था। मरियम उल जमानी की कब्र आज भी आगरा के किले में है, जो भी जाकर देखना चाहे देख सकता है। तो ये जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जा रहा था, इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? जिस अकबर ने, यहां कितने लोग हैं साका जौहर के बारे में जानते हैं? साका जौहर का नाम सुना है आप लोगों ने? यह दुर्भाग्य है प्रारब्ध इस देश का। जिस एक घटना के कारण आज आप हिंदू हैं, आज हमारे सर पर बड़े भाई की टोपी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा नहीं है, इन बच्चियों के सर खुले हैं, इनके सरों पर टेंट हाउस शटलकॉक जैसे नहीं है, उसका एकमात्र कारण था साका जौहर। जब राजपूत इन मलेच्छों से चारों तरफ से घिर जाते थे और किले की रसद समाप्त हो जाती थी, राजस्थान के हिंदुओं ने एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम को अंजाम दिया। किले के अंदर रहने वाली समस्त स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान कर लेती, उसको जौहर कहा जाता। किले के पुरुष अपनी स्त्रियों को जीवित अग्नि में स्नान कराने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन दुर्ग का द्वार खोलकर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डालते, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाते। इसे साका कहा जाता। 25 फरवरी 1568 तीसरा साका। उससे पहले 2 साके हुए थे, पहला महारानी पद्मिनी का, दूसरा रानी कर्मावती सांगा की पत्नी का। तीसरा साका प्रताप के समय हुआ 25 फरवरी 1568। एक दिन में मलेच्छ अकबर ने 40,000 हिंदुओं की हत्या की थी। हम कैसे लोग हैं? हम कैसे लोग हैं सर?
40,000 हिंदुओं को मारने वाले अकबर के ऊपर मुगल आजम बनती है और आप और मैं पॉपकॉर्न चबाते हुए उस मूवी को देखते हैं। कहीं दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं आपने? अपने पूर्वजों के हत्यारों पर बनी पिक्चरें हमें निर्लज्जता से हम देखने जाते हैं, हमें कोई लज्जा नहीं आती। और हमारा डिफेंस क्या है? हमें तो पता नहीं था। आपको पता है जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें आपको कोई कानून का पता ना होना आपका कोई डिफेंस नहीं है। राज्य ये मान के चलता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। ये तो किया बॉलीवुड ने, एक हत्यारे को इस देश के अंदर महान करके उसको स्थापित किया गया। यानी एक तो एकेडमिया में हुआ, एक सार्वजनिक, जब आज भी जब किसी हिंदू के शादी में जाते हैं, अजीमो शाह शहनशाह का वो बजता ना, वो जब दूल्हा आता है, जब अजीमो शाह शहनशाह, ये बात अलग है, अगले दिन अजीमो शाह शहनशाह चड्डी पहन करके ब्रेड की और दूध की लाइन में लगे होते हैं। कैसे कैसे ना, कभी कभी सोचने पे विवश हो जाता हूं कि दश्त तन्हाई ये सहरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हम कैसे डीरेसिनेटेड लोग हैं। तो इतिहास का अपभ्रंश। मैं 2012 में अपने हॉस्पिटल में काम करता था, सोनी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की तरह। वहां मेरे को एक पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर से, अनिल से मिलना हुआ। उस व्यक्ति ने मुझे जब बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये होता है, मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कहा सिर्फ हिंदू होने के लिए तुम्हारे साथ में ये सब होता है? और मैं चूंकि अपने आप को फेयरली एजुकेटेड मानता था, मैं इस माफिया के बारे में भी अपने आप को पूरे फेयरली एजुकेटेड मानता हूं, लेकिन आधुनिक 21वीं शताब्दी में यह हो रहा है। तो जब मैंने अपने आप को एजुकेट किया, डू यू नो 2019 में, अपने फोन में गूगल कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जा रही हैं 21वीं शताब्दी में। If we narrow it down, it comes to 3 underage girls picked up every single day. Let that sink in. कोई छोटी बहन है, स्कूल जाएगी, पता नहीं है वापस आएगी कि नहीं। ये जजराज है, सिंध पाकिस्तान से आए 2012 में, हमारे संगठन के साथ काम करते हैं। जजराज भाई एक बात बताना, पाकिस्तान में कोई हिंदू, शहर का हिंदू नहीं, गांव का हिंदू अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाता है क्या? दिखाते नहीं, जाते नहीं, उनको पता ही नहीं है, तो अपन को पढ़ाना चाहिए। क्यों? इस डर के मारे वो उठा के भी जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा तो वापस आएगी या नहीं आएगी। आपको समझ में आ रहा है? पाकिस्तान का हिंदू अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो बच्ची वापस आएगी या नहीं। 21st सेंचुरी, 24x7 टेलीविजन, ये दुर्दशा उस समाज की आज है। अब एक सेकंड स्पीकर ने कहा था क्यों है इंस्टीट्यूशंस, यार मैं यहां पर कोई थियोलॉजी के बारे में बोलने नहीं आया हूं, लेकिन जो अहले किताब हैं उनको तो जिम्मी का दर्जा मिलता है, जो अहले किताब नहीं है उनको मुशरिक कहा जाता है। और मुशरिक के साथ क्या करना है, ये 9वें सूरह की 5वीं आयत गूगल करके पढ़ लें। फिर भी अगर ऑस्ट्रिच की तरह, ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है, कोई मुझे बताएगा मैं ऑस्ट्रिच का नाम क्यों ले रहा हूं? कोई तो बताओ यार। एग्जैक्टली, वेरी गुड। It snugly fits his head into a sinking sand and wishes the danger away. मेरी इच्छा है कि डेंजर दूर चला जाए। Well, आपकी इच्छा से उस डेंजर को कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप उसका भोजन है। You are food for that
एनिमल, तो वो आपको आराम से तबीयत से खाता है, क्योंकि आप तो खुद सर में चूहे के बिल में सर गड़ा के बैठे हैं। 3 हिंदू सिख बच्चियों का उनके घरों से अपहरण प्रतिदिन हो रहा है। जो पार्टीशन के समय 23% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी पाकिस्तान में, वो आज 2% रह गई है। जो बांग्लादेश में 35% थे वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान में, वो आज घट के 8% रह गए। भारतवर्ष के अंदर जो 88% जनसंख्या हिंदुओं की थी, वो घटकर 78% रह गई। हिटमॉन्गर कौन है? हिटमॉन्गर मुझ जैसे लोग हैं जो आपको जगाएं। कितनी लाशें, कितने शव, कितनी बच्चियों के बलात्कार के बाद समाज जागेगा? मैं 55 का हो गया हूं ये सोचते सोचते, और मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज इस तरह से पैरालाइज्ड, इनएक्शन, बल्कि अगर आपको कोई सच बताए तो आप कहते नहीं नहीं ये तो हिटमॉन्गर है। डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, आपने वहां देखा क्या? जीता जागता जजराज आपको दिखाई नहीं देता। गत 8 वर्षों में हमारी संस्था निमित्त एकम के माध्यम से हमने 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। रोने का विषय है। इस आदमी का घर था वहां पर, इसके संबंधी थे वहां पर, इसका सोना था, इसकी गाड़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। एक रात में यह सब कुछ छोड़कर यहां आकर के शरणार्थी बन गया। ये किस पाप की सजा पा रहे हैं हिंदू? ये उस दुरात्मा गांधी और उसकी नाजायज औलाद नेहरू के पापों की सजा पा रहे हैं हिंदू। ताली बजाने की बात नहीं है, रोने का विषय है। जिस आदमी पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठना चाहिए, 10 लाख हिंदू, उस कृत्रिम विभाजन, जो विभाजन कभी हुआ ही नहीं, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ना, क्या हुआ? बाबा साहब रोते रह गए। टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रतिपादित, और इस देश के बीजेपी का एक नेता जाकर उसकी मजार पर सर ठोक कर आता है। इनको लज्जा नहीं आती? डूब के नहीं मर जाते शर्म से ये लोग? वो कहता है, हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? भारत में चूंकि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कल को हिंदू इन्हें तंग करेंगे तो हम 1 करोड़ हिंदुओं को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रखेंगे। बांग्लादेश नहीं था उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान था, ताकि हम इनका नरसंहार शुरू कर दें। ये सिविलाइज्ड समाज में इस तरह की बातें करने वाले आदमी की कोई स्थान है? इवन जो माफिया का गुंडा होता है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं करता। अल कपोन भी टाई कपड़े पहन करके सिविलाइज्ड भाषा में ही बात करता था। लेकिन हम सर्कसी लोग हैं, हमें सर्कस दिखाते रहो। जुवेनाइल एक ग्रीक विचारक हुआ, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। खाइए समोसे और टीवी सीरियल, सर्कस दिखाते रहिए। बॉलीवुड, इस मतलब टेस्ट मैच के बाद फिर वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर 20 ओवर का, वो कम पड़ रहा था तो आईपीएल भी आ गया।
अब 5 ओवर का मैच भी आ जाएगा, फिर 1-1 ओवर का भी बना लेना, क्योंकि समय तो बहुत है जीवन में। जिस देश में आईपीएल जैसी संस्था खड़ी है और अरबों रुपए हिंदू उसमें उड़ा रहे हैं, आपकी गुलामी 10 साल से ज्यादा दूर नहीं है। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं हर प्लेटफॉर्म से भौंक भौंक कर कह रहा हूं, यहां के हिंदुओं के साथ भी वही होगा। एग्जैक्टली वही टेम्पलेट यहां पर काम में लिया जाएगा। कश्मीर में लिया जा चुका है। सरकसी हिंदू कश्मीर फाइल्स देकर के बाहर आकर, मेरी आयु के लोग जिनको याद होना चाहिए कि 1989 के अंदर, उस वक्त मैं 18 साल का 19 साल का था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। भारतवर्ष के एक अखबार ने कश्मीर जेनोसाइड को कवर किया था। कश्मीर फाइल देख करके मेरी आयु का आदमी आके सरकसी आंसू बहाता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था ये हुआ था। आटा खाता है, घास खाता है भाई, क्या पता नहीं था? क्या पता नहीं था कि 5 लाख हिंदुओं को उनके घरों से चलीव गलीव रलीव करके वो निकाला गया है? ये पता नहीं था? भारतवर्ष के हर अखबार ने उसको रिपोर्ट किया था। बट व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंटेलेक्ट, मैं कल आर्थर कोस्टलर को पढ़ता था, जबरदस्त कैरिकेचर उसने हिंदू पुरुष का किया है। वो कहता है, दिस होल सोसाइटी इज कर्स्ड विथ एन अरेस्ट नॉट ऑफ इंटेलेक्ट। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। हिंदू समाज का क्राइसिस लैक ऑफ इंटेलेक्ट नहीं है। आर्थर कोस्टलर कहता है, दिस होल सोसाइटी इज कर्स्ड विथ एन अरेस्ट नॉट ऑफ इंटेलेक्ट बट ऑफ कैरेक्टर। हम वचन निभाना भूल गए, हम झूठ बोले चले जाते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। हमारा चारित्रिक ह्रास कारण बनेगा हमारी गुलामी का। 10 वर्ष का समय है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अपने यू गेट योर फैक्ट्स राइट, अगर आप सत्य को सत्य की तरह देख पाएं, अगर आप अपनी चेतना का विकास समग्र रूप से कर पाएं और सत्य सनातन हिंदू धर्म के उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश का सही आचरण अपने जीवन में करें, तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपका चरित्र सुगंधित होगा। ऐसे चरित्रवान समाज को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। उस चरित्र की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मैं जब किसी को जीवन में दुखी देखता हूँ, मेरे आसपास कभी कोई मृत्यु होती है, कहीं कोई रोने बैठता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कृत्रिम झूठ और पाखंड करते हैं सब, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बेटे 15 दिन के अंदर मुसलमानों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेरा दुख उनके दुख से बड़ा नहीं है। 2 बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 7 और 9 वर्ष के, उन्हें विकल्प दिया गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो वरना हम इसको दीवार जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। सोचो उन बच्चों का संकल्प सोचो, वो जब ठंडा ठंडा गारा उनकी नाक में गया होगा, दम घुटा हो, लेकिन वो एंकरिंग थी धर्म के प्रति जो मां बाप ने दी थी। मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, लेकिन मलेच्छों का धर्म स्वीकार नहीं किया। उस त्याग, उस बलिदान के कारण आज हम लोग यहां खड़े होकर ये बात कर पा रहे हैं। और अगर इस बात का बोध हमें नहीं है तो फिर हम इस धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे। लेकिन यदि लेश मात्र भी हमें हमारे पूर्वजों के त्याग का बोध हो जाए तो फिर हम अपने बच्चों को भी एक सुरक्षित, एक सुगंधित, एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज दिलाने में सफल होंगे। पाकिस्तान के हिंदू जीते जागते भगवान है मेरे लिए। भारत में मैं देखता हूं चावल की बोरी पर जो धर्मांतरण करते हैं। हमारे जयपुर के अंदर कुछ सिंधी परिवार 15-15 लाख रुपए लेकर धर्म बदल लिया।
सब कुछ गंवाकर ये लोग हिंदू धर्म का साथ नहीं छोड़ते। 1000 किलोमीटर दूर एक नया देश, नई संस्कृति, पुलिस वेरिफिकेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FRRO ऑफिस के धक्के खाते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। मेरे लिए ये जीते जागते भगवान से कम नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मेरा और मेरा छोटा भाई जय आहूजा, हम लोग जो मिलकर निमित्त एकम नाम की संस्था चलाते हैं, हमारे 5 वर्षों की साधना थी। किस हिंदू नेता के जाकर हमने उनको समझाया नहीं कि नागरिकता में संशोधन विधेयक जो है वो एक सिविलाइजेशनल नेसेसिटी है अगर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है तो। 2 मिनट में आपको उसका संदर्भ क्लियर कर देता हूं। CAA क्या था? 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट होता है। पाकिस्तान का लियाकत खान और भारत का नेहरू मिलकर के एक पैक्ट बनाते हैं उस 1950 में। हम एक दूसरे के देश के अल्पसंख्यकों को प्रेफरेंशियल नागरिकता देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिला था कि भारत के मुसलमान वहां चले जाएं और वहां के हिंदू यहां पर आ पाए। ठीक हो गई बात। 1955 में इसके आधार पर एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट नेहरू और उसके चमचे बनाते हैं। उसमें एक राइडर था कि यह नागरिकता, यह प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप केवल उन हिंदुओं को मिलेगी जिनका स्वयं का जन्म या जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, प्री पार्टीशन इंडिया। अब 70 साल हो गए, इन मूर्खों को यह पता नहीं था कि 2 करोड़ बांग्लादेश में, 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में फंसे रहेंगे और यहां के जो 18 करोड़ है वो कभी वहां जाना चाहेंगे नहीं। ये एक चू चू का मुरब्बा बना के गांधी ने दिया इस देश को। चू चू का मुरब्बा गांधी और उसकी नाजायज औलाद ने, जिसका मूल्य हिंदू चुका रहे हैं। तो इस चू चू के मुरब्बे को हम लेकर गए इस देश के हिंदूवादी संगठनों के पास में कि आप 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से ये राइडर हटा दें, उसे ओपन एंडेड कर दें। जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भारत उनका नैसर्गिक घर है, उन्हें आने दिया जाए। हमारी ये मांग थी और ये मांग इन प्रिंसिपल स्वीकार कर ली गई। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ दिसंबर 2019 में। उसके विरोध में शाहीन बाग बैठे, देश में दंगे हुए। अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किए, क्योंकि यह सरकार कभी भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के करुणापूर्ण पहलू को विश्व के सामने रख ही नहीं पाई। हम लोग जो कर सकते थे हमने किया। और अभी जो 6 महीने पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन आए हैं वो बांझ नोटिफिकेशंस हैं। उनमें एक आर्बिट्रेरी कटिंग ऑफ डेट दी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू आ गए उन्हें नागरिकता। क्यों? क्या क्राइटेरिया है 31 दिसंबर 2014 का? जो 2015 में आया वो, उसका क्या दोष है? जब अभी मैं जजरात को सुनता था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तब क्या हुआ था? क्या अनुभव किया था जजरात? वहाँ पे बहुत मेरे को खुशी हुई। मैं मेरे अपने घर पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ से कहाँ हिंदू जो भी जितने हैं बहुत सारे परेशान, पीड़ित, दुखी, परेशान हैं। जो कहने की बात हम क्या रखें आपके सामने। आप बांग्लादेश की भी हालत देख रहे हो, बांग्लादेश से भी बुरे से बुरी ज़्यादा ही हालत पाकिस्तान की थी। अभी भी वो दोबारा भी युद्ध छिड़ेगा, जितने भी हिंदू है वो बहुत परेशानी में निकलेंगे। अभी डॉक्टर रत्न जैसे साथ सहयोगी बनो तो जितने भी आपके वहाँ हिंदू भाई हैं उनको अपन निकाल पाएँ, डॉक्टर की तरह मदद करो। तो मैं अभी यहाँ पर धर्मवीर करके एक पाकिस्तानी हिंदू है, यहाँ पर मजनू का टीले पे रहता है वो। आज से 2013 में उसका मैंने इंटरव्यू लिया था। मैंने उसको बोला तुम्हें 25 लाख रुपए दें हम तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दें, तो उसने बोला सर 25 लाख नहीं, आप मुझे 25 करोड़ देंगे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस देश की जेल अच्छी है लेकिन मैं उस देश में वापस नहीं जाऊंगा। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कुछ कितना भयानक इन बेचारे हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है। और मेरी शिकायत किसी ह्यूमन राइट कमीशन से नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है।
सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मेरी शिकायत केवल हिंदू समाज से है। 120 करोड़ का हिंदू समाज यूं रिरियाते मिमियाते भीख मांगता हुआ जिएगा, या अधिकार पूर्वक कहेगा कि ये 3 करोड़ हिंदू हमारे भाई हैं, भारत इनका घर है, सर आंखों पर हम इनको भारत के अंदर लेकर आएंगे। बताइए मुझे, ये संकल्प हर हिंदू का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्यर्थ तरह तरह के बेतुके लॉजिक ले लेकर आते हैं। लंबा हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 25 अगस्त को रामलीला मैदान में हमारी संस्था निमित्त एकम के माध्यम से हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सरकार के बांग्लादेशी हिंदू जेनोसाइड के विरोध में। आप सबको मैं हृदय से वहां आमंत्रण देता हूं। अपने साथ एक एक दोस्त को जरूर लेकर आइए। हम भारत सरकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपन एंडेड करने की मांग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेशी हिंदू जेनोसाइड को देखते हुए जो हिंदू भारत आना चाहे उसके लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोला जाए। ये मांग हिंदू समाज इस सरकार के सामने रखता है। इस पर ताली बजनी चाहिए, कम से कम इस पर तो बजा दो। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं की इस वक्त सहायता नहीं करते, वहाँ बहुत से धनी हिंदू हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, कपड़ा मिल ओनर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, बहुत से धनी हिंदू, वो शायद अपनी रक्षा कर पाएँ। लेकिन लाखों हिंदू जो जिहादियों के बीच में फंसे हुए, वे भारत आना चाहते हैं। और इस 25 अगस्त की रैली में हम ये जोर डालेंगे कि इन हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहता हूं, एक बात याद रखना, मैं वानप्रस्थ के अंदर हूं। मैं जिस आयु में, आप सब सन्यासी हो अभी, ब्रह्मचारी हो अभी, सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी, सॉरी। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान। मेरा मुंह वन की ओर है, पर मैं वन में जाने से पहले मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित समाज छोड़कर जाऊंगा। ये मेरा वचन है अपने समाज को। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर आज मैं अपने हिंदू समाज के लिए नहीं बोलूंगा तो कल मेरे बच्चों के लिए भी कोई नहीं बोलेगा। वो सेइंग थी ना, वो बैठ गया, जलते घर को देखने वालों, तमाशा, सर्कसी हिंदू मत बनना कभी भी जीवन में। बी एन इंटेलिजेंट हिंदू। सर्कस देख करके अपनी चेतना को मत भुलाना। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, किसी और का घर नहीं जल रहा, तुम्हारा घर जल रहा है। एक मूढ़ता का इंजेक्शन तुम्हें लगा दिया, तुम्हें लग रहा है किसी और का घर है, खड़े के वहां तमाशे देख रहे हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुपो, अगला नंबर आपका है। ताली मत बजाओ, नंबर आपका गर्दन कटने का है। दिस विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। लास्ट 10 years running for the Hindu Samaj, if we do not unite and make our presence felt now, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान की गलियों में होगा। आज 14 अगस्त के दिन, 14 है ना आज, एक पागल डॉक्टर आप लोगों को ये कहकर गया था, ये याद रखना, एंड होल्ड मी टू माय प्रोक्लेमेशन। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से बहुत आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे तोले में रत्ती भर